सो फ्रेंड्स, वीजीए पोर्ट नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है इसमें, और इससे वीजीए से आउटपुट नहीं आता, और यूएसबी कीबोर्ड माउस सब कुछ काम करता है बट आउटपुट का प्रॉब्लम है। इसीलिए मदरबोर्ड रिपेयर के लिए आया है। चलिए आपको चेक करके दिखाता हूँ। फ़ैन चल गया, कीबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे लाइट ग्लो कर जाएगा, देखिए, ठीक है। और यहाँ से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैं एक बार लगा देता हूँ। ओके, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वाइट एलईडी आ गया, लेकिन ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा, देखिए यहाँ नो सिग्नल आ गया, थोड़ा सा केबल को मैं ऐसे करूँगा, ये देखिए नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा। जैसे इसको छोड़ दूँगा डिस्प्ले चला जाएगा, देखिए। तो केबल, ये जो यूएसबी पोर्ट ये जो वीजीए पोर्ट है, ये ब्रोकन हो चुका है। इंटरनली कुछ पिन ब्रोकन हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोबारा आ जा रहा है, जैसे हम इसको नीचे फोर्सली प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सिलसिले में हम इसको वीजीए पोर्ट को रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करना है, कितना केयरफुली, क्या क्या टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है, और कैसे हम इजीली इसको निकाल सकते हैं एसएमडी मशीन की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ द आयरन। ओके, तो चलिए इसको हम निकालते हैं और रिपेयर करके आपको डिस्प्ले करते हैं कैसे इसको रिपेयर किया है और चेंज किया। सक्सेसफुली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, नो वीजी नो सिग्नल प्रॉब्लम का इशू। तो सबसे पहले हम इसको रीशोल्ड करेंगे कंप्लीटली फ़ैन वगैरह निकालने के बाद। ये कस्टमर साइड से इसी वजह से ये आया है कि इसमें वीजीएस आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सेम बोर्ड डोनर पीसीबी लगेगा, अदरवाइज़ वीजीए पोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वीजीए पोर्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे निकालेंगे, फिर गुड वन से निकालेंगे, जो गुड वन मदरबोर्ड होगा हमारा, ठीक है। उससे हम पोर्ट को निकालेंगे, ठीक है। सॉरी। तो इसके लिए हम रियर साइड से शोल्डिंग वगैरह कर लेंगे, ये देखिए, क्योंकि इसका पिन बहुत बहुत देखिए फाइन बारीक है, और पास में और भी जो वीजीए पोर्ट होता है उस तरह से नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रीशोल्ड करना होगा, ठीक है दोस्तों। रीशोल्ड कर दोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा निकालने के लिए। देखिए आयरन से रीशोल्ड करिए, जो जिसमें 450 टेम्परेचर हो, उससे जल्दी मेल्ट हो जाता है शोल्डर, और ये निकल जाता है, ठीक है। तो इसको हम वही टेम्परेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल किसी आयरन से इस्तेमाल करोगे तो जल्दी ये निकलेगा नहीं। ओके, यहाँ से रीशोल्ड कर लेना इस तरह से। ओके, और आयरन से निकालना चाहोगे तो आयरन से निकालने की यही तरीका है। और ये देखिए, पहले इसको रीशोल्ड कर लेंगे इधर से, इसमें शोल्डिंग कर देंगे पूरा, ये देखिए। वेरी फास्ट करना होगा, तभी आपका निकल पाएगा वीजीए पोर्ट। तो इसके ये सब आयरन निकालना है आपको। एसएमडी का यूज़ करना है तो एसएमडी से भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास है। आयरन से मैंने बता दिया कैसे इसको निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर आप फुल पे रखिए और इसको फटाफट मेल्ट करते जाइए और नीचे खींचते जाइए, आपका जो है वीजीए पोर्ट यहाँ से निकल जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए। कोई भी आप चीज़ें आपको नहीं आता है, हेल्प चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ओके, देखिए वीजीए पोर्ट हमने निकाल लिया यहाँ से। ओके, अब बात आता है कि जैसे नोज़ल ब्लॉक है तो उसको आप कैसे यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए भी इसी से हम क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे जस्ट लाइक दिस। ओके,
होगा, ये देखिए। तो इसमें क्या होगा, एक फ़ायदा आपको मिल जाएगा इससे। अब एसएमडी मशीन से आपको इसको नोज़ल को खोलना है। अगर आपके पास आयरन से है, सिर्फ ओनली आयरन है, तो आयरन से भी आप खोल सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल ट्रिक है। आयरन ओवर हीट हो चुका था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको दोबारा से रीशोल्डरिंग कर लेने हैं। ओके, ऐसे हल्के हाथों से। और जैसे आप शोल्डर करते हो ऐसे ऐसे करोगे तो ये जो होल्स हैं इसके ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे, नहीं तो ये क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे आप आयरन से ओवर हीट करके निकालोगे तो ट्रैक जल जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे होल लगभग खुल चुका है। जो बचा रहेगा हम उस आयरन से ही खोल लेंगे, लेकिन इतना लंबा हो जाएगा वीडियो, इस वजह से मैं आपको जल्दी से एसएमडी से निकाल के दिखा देता हूँ। पहले हम इसका होल खोलेंगे, फिर डोनर पीसीबी से हम इसका पोर्ट को निकालेंगे। ठीक है, और इसे आपको थ्रो करना है नीचे, हिट करना है पोर्ट को। कहाँ से आप सोच रहे होगे बोर्ड ख़राब हो जाएगा। नहीं जी, बोर्ड ख़राब नहीं होगा, कोई और कंपोनेंट भी नहीं निकलेगा। ठीक है, बैक साइड से आप हीट दोगे। मैं इस पर थ्रो कर रहा हूँ, इस पर, यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसी पे जो फोर्स है इसी पे आएगा। ठीक है, तो अभी हमने निकाल लिया पोर्ट को। अब पोर्ट को लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो होल्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा कोई बचा रहेगा तो आप ट्यूजर की मदद से इसको खोल सकते हो। ठीक है, तो वैसे आयरन से का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए इस तरफ से भी इसके होल्स खुल चुके हैं। ओके, जो मेन इसका कांटेक्ट पॉइंट है। अब चलिए हम इसको साइड में यहाँ पे रख देते हैं और वीजीए पोर्ट को निकालना प्रारंभ करते हैं डोनर पीसीबी से। ओके, तभी हमारे पास पोर्ट नहीं है, तो ये रहा हमारा डोनर पीसीबी जो मदरबोर्ड है। इसका हम पोर्ट निकालेंगे और लगाएंगे। दूसरा पोर्ट नहीं लग पाता है इसमें। ठीक, थोड़ा सा यूनिक है। इसके लिए जो हमने मेथड इस्तेमाल किया था फर्स्ट वन के लिए, सेम मेथड यहाँ पे लगाएंगे निकालने के लिए। बिल्कुल केयरफुली आपको निकालना है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने फॉलो किया। 450 टेम्परेचर का इस्तेमाल करना है। जितना फास्ट आयरन आपका हीट होगा उतना फास्ट आपका काम होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल आयरन आप इसमें टच करोगे तो जल्दी ठंडा हो जाएगा और ये मेल्ट भी नहीं करेगा। पीसीबी का जो शोल्डर है वो भी मेल्ट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए, ओके, ये तो आप लोग भी रिप्लेस करते हो, लेकिन रिप्लेस करने का तरीका अलग अलग है। एक पॉट आता है, हीटिंग पॉट, तो उसमें ना आप उससे क्या कर सकते हो, एक ही बार में निकाल सकते हो हीट करके। बस आपको वीजीए पोर्ट उठाना होगा। वो पॉट मैं जल्दी ला के इम्प्लीमेंट करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि कोई भी पोर्ट कितना आसानी से आप चेंज कर सकते हो पॉट की मदद से। आप हीटिंग पॉट सर्च करना, हॉकी या किसी और कंपनी का, तो आपको दिख जाएगा। जैसे पानी गर्म करते उसी तरह ये गर्म रहता है उस पॉट में। आयरन शोल्डर बहुत सारा उसमें, बस आपको चेंज करना है पॉट से, उठा लेना है। अब तक लग भी गया होता, लेकिन ये सब मैनुअल प्रोसेस है।
ये सब भी आना चाहिए। कभी कभार हर किसी के पास हर सामान नहीं होता। देखिए वीजे पोर्ट बिल्कुल आसानी से निकल गया। नहीं तो कई बार क्या होता है ये मेल्ट हो जाता है, ये पॉइंट मेल्ट हो जाता है। एसएमडी में देखिए कितना अच्छे से निकला था। और सेम थिंग्स हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो शोल्डर वगैरह क्लीन कर लेंगे, इससे आसानी से लग जाए। ठीक है, इसको शोल्डर अच्छे से डिशोल्ड करके लगाना बेहतर है, तभी ये चेंज हो पाएगा। ये सब बिगिनिंग लेवल के लिए होता है, जो अभी सीख रहे हैं। जिनको आता है पहले तो आप आसानी से इसको फिक्स कर सकते हो। नए पोर्ट हो तो और मज़ा है काम करने में, अब तक लग गया होता। तो अभी इसको चेंज करने के देखते हैं, पोर्ट को लगा लेते हैं। ठीक है, शोल्डर रह गया क्या और शोल्डर रह गया। बिल्कुल केयरफुली लगाना है, नहीं तो ये पिन एक बार बैंड हो जाएगा तो लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी एक होल थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, प्रॉपर ओपन नहीं हुआ, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, नहीं तो ये लगने नहीं देगा। ओके, तो ओपन कर लिए। अभी भी थोड़ा सा शोल्डर इसमें बच गया। ठीक है, तो टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पेस्ट
ठीक है, सारी पिनें बाहर आ गई हैं, कंफर्म हो गया। अब इसको रिशोल्ड कर लेके फटाफट चालू करके दिखाते हैं आपको। बस 2 मिनट और लगेगा, फिर ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई। और ये साइड साइड का सोल्डरिंग करना, जिससे कि ग्रिप अच्छा रहेगा और फिर से दोबारा ख़राब ना हो। नहीं तो प्रॉपर शोल्डर नहीं होगा तो ये ख़राब जल्दी से हो जाता है। ओके, चाय चाहिए सलमान? नहीं नहीं, तो इस तरह से इसको अच्छे से लगा दिया। शोल्डरिंग भी होना इतने से अच्छे से ज़रूरी है जितने अच्छे से हमने लगाया है। और आपस में शोल्डरिंग टच नहीं होना चाहिए पिन, नहीं तो ख़राब हो जाएगा कुछ और। ओके, तो आपका टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। अच्छे से लग गया है। अब हम इसको थोड़ा सा साफ़ करने वाले हैं। बहुत सफाई, क्लीनिंग भी उतनी ज़रूरी है जितनी ज़रूरी रिपेयरिंग है, जिससे कि पता ना चले रिपेयर हुआ, एक्टिविटी हुई है। ये देखिए, इससे साफ करके देखिए पिन डिटेल में कहीं से भी टच नहीं है। चलिए आपको चेक कराते हैं फटाफट से और देखते हैं इसका अपडेट। काफ़ी लंबी वीडियो खींच दिया, तो ऑन करते हैं दोस्तों। कार्ड लगा लेते हैं जिससे आपको पता चले। हाँ जी, ऑन हो गया है बिल्कुल। USB, VGA केबल एंड ऑल ओके, ऑन हो गया है। और कीबोर्ड में जैसे यहाँ पे डिस्प्ले आएगा, देखेंगे यहाँ पे आ गया है डिस्प्ले। ओके, VGA पोर्ट से कोई भी यहाँ पे हिलाने डुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डिस्प्ले आ रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर